नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। आप देख रहे हैं सिटी सेंटर। हमारे इस खास शो में तमाम खबरों को विस्तार से हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं और आज भी तमाम जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में आपको डिटेल से हम जानकारी देंगे। शुरुआत कोरोना से जुड़ी हुई खबर से करते हैं। देश भर में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं और इसे देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। वहां के सभी निजी अस्पतालों के 80% बेड का इस्तेमाल सरकार इलाज के लिए कर सकती है। कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर झेल रहे महाराष्ट्र में अब सरकार निजी अस्पतालों के 80% बेड का इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए कर सकती है। गुरुवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार 31 अगस्त तक राज्य के निजी अस्पतालों के 80% बेड का इस्तेमाल प्रशासन की ओर से किया जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि इससे कोरोना काल में परेशान हो रहे मरीजों को राहत मिल पाएगी। कोविड और नॉन कोविड मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने निजी अस्पतालों के 80% बेड को अपने काबू में लिया है और इस पर होने वाले खर्च को भी हमने तय किया है। अस्पताल अब केवल अपने 20% बेड पर खुद दर तय कर सकता है। बीएमसी की ओर से वर्ली, गोरेगांव सहित कई जगहों पर कोरोना से लड़ने के लिए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं और ऐसे में निजी अस्पतालों में बेड मिलने के कारण लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से इन अस्पतालों में क्या चार्ज किया जा सकता है उसका भी निर्णय लिया गया है। रूटीन वार्ड और आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपए चार्ज किए जा सकते हैं। बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू के लिए प्रतिदिन 7,500 रुपए और वेंटिलेटर सपोर्ट वाले आईसीयू के लिए प्रतिदिन 9,000 रुपए चार्ज किए जा सकते हैं। प्रशासन की ओर से करीब 270 ऑपरेशन और इलाज के लिए दर तय किए गए हैं, जिनमें सर्जरी और कैंसर का इलाज भी शामिल है। राज्य के अलग अलग जगहों पर अस्पताल में जगह न होने की शिकायत को देखते हुए सरकार ने निजी अस्पतालों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है और इनका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब कहीं जगह न बची हो। तुरंत हम नहीं ले रहे उसको, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी, जैसी जैसी हमको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसी हम उनके प्राइवेट अस्पताल भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और आज के तारीख में हमने काफी प्रबंध किया है। मैं वही बता रहा था कि हमारे बीकेसी में हमने 15 दिन के अंदर 1,000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। गोरेगांव में करीबन 1,500 बेड का हॉस्पिटल हमने गोरेगांव में वहां पे खड़ा कर दिया। रेस कोर्स पे हमने 300 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। बहुत सारे इंतजाम हमने यहाँ पे किए। महाराष्ट्र में 41,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले हैं और केवल मुंबई में ही ये मामले 25,000 पार हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन के इस कदम को जमीनी स्तर पर किस तरह से लागू किया जाता है और क्या इससे संक्रमण पर काबू पाने में मदद मिलती है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात मुंबई के धारावी इलाके की करते हैं। धारावी एक घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो 1400 के पार पहुंच गए हैं। पुलिस की मदद के लिए सेंट्रल फोर्स को यहाँ पर उतारा गया है ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा सके। इधर बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आई। धारावी के शाहू नगर पुलिस स्टेशन की ये झलकियां बीते शनिवार की हैं। कोरोना के कारण अपने एक साथी को खो देने पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के सामने पुलिसकर्मी यूं भावुक हो उठे थे। इस महामारी में खुद संक्रमित होते हुए हालात संभालती पुलिस का साथ देने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस पहुंची है। ये मिशन धारावी है। धारावी बची रहे ताकि मुंबई बचे, इसलिए एशिया की सबसे बड़ी बस्ती को संभालने के लिए यहां सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात हो चुकी हैं। धारावी पर बीएमसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक माटुंगा लेबर कैंप में 186, कुम्हारवाड़ा में 95, धारावी क्रॉस रोड में 67, मुकुंद नगर में 66 और 90 फीट रोड में 60 केसेस हैं। धारावी के इन 5 इलाकों में मामले सबसे ज्यादा हैं। करीब 6.5 लाख की आबादी वाली धारावी में हरेक की स्क्रीनिंग बीएमसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही। लोगों की कई शिकायतें भी आईं, पर अब ऐसी 18 मोबाइल डिस्पेंसरी जैसी कोविड बसों की मदद से धारावी आयुष डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स हर धारावी वासी की स्क्रीनिंग के लिए मैदान में उतरे हैं। काम तो हो रहा था पर कोऑर्डिनेशन में नहीं हो रहा था और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था। कुछ इलाकों में काम हुआ, कुछ इलाकों को छोड़ दिया गया। बिल्डिंगों में काम हुआ, स्लम को छोड़ दिया गया, जबकि स्लम में ज़्यादा ज़रूरत थी।
और यही वजह है कि हम अच्छे से हम लोगों ने देखा कि कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, तो हम लोग खुद सामने फ्रंट पे आए, दादा अशोक आगे बढ़ी और वर्षा मैडम से जो हमारे यहाँ की मिनिस्टर भी हैं और यहाँ के एमएलए भी हैं, उनसे हमने बात की। उसके बाद ये मामला हुआ कि पूरे धारावी में टोटल स्क्रीनिंग हो। हम लोगों ने बीएमसी में वार्ड ऑफिसर, प्रभाग समिति और जितने ऑफिसरों से हमने उनसे मिलने की कोशिश की, उन्होंने हमें टाइम दिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, आप इसके लिए हमें कुछ करिए, हमारे लिए कुछ करिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए, इतना खौफ, इतना डर बैठ गया है कि लोगों में दहशत भय, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट ज़्यादा आने लगे। तो आज उन्होंने हम लोग को करीब 18 मोबाइल एम्बुलेंस दिया है ताकि हम लोग एक दूसरे की सेवा करें और धारावी को कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए हम एक दूसरे की स्क्रीनिंग करें। बीएमसी के मुताबिक अब तक यहां 1,21,581 बुजुर्गों का सर्वे हुआ है और स्क्रीनिंग जारी है। 75% मामले 21 से 60 साल की उम्र के लोगों के हैं। 35% मामले परिवार के सदस्यों में फैलने के हैं। यहां 13 हाई रिस्क इलाकों में करीब 47,500 लोगों की स्क्रीनिंग का दावा है। मिशन धारावी के तहत अब तक कुल 3,60,600 की स्क्रीनिंग का दावा बीएमसी की ये रिपोर्ट कर रही है। बीएमसी अपनी स्क्रीनिंग को और सख्त करने की ओर जोर दे रही है, लेकिन अब तक यहां 1400 पार मामले और 55 से ऊपर मौतें कई सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में राज्य में विपक्ष में बैठी बीजेपी को भी मौका मिला है। धारावी में मामले बढ़ने पर उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ धारावी में बीजेपी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ युव संदेश पत्र थामे विरोध करती हुई नजर आई। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अम्फन तूफान के कहर ने पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान पहुंचाया है। इस तूफान की वजह से कुछ लोगों के कच्चे मकानों पर पेड़ गिर गए, कहीं पर पानी भर गया, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से शेल्टर होम में रात गुजार कर अपनी जान बचाई। मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट आप देखिए। नॉर्थ 24 परगना के सुंदरबन इलाके में रहने वाले परिवार वहां से निकलने के सामान पैक करते हुए तूफान अम्फन से वो कंक्रीट के शेल्टरों में किसी तरह बच गए, लेकिन तेज हवाओं ने रात में दीघा नदी के तटबंध तोड़ दिए और पानी उनके घरों में घुस गया। नव कुमार मैती और उनके भाई का परिवार अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा है, जो थोड़ी ऊंचाई पर है और सुरक्षित है। এখন এই জিনিসপত্র বাবাদের বাড়িতে একটু উঁচু আছে, কিন্তু হয়তো সম্ভাবনা আছে ভেঙে সেখানেও জল চলে যাওয়ার, তবুও এখন সব নিয়ে যাচ্ছি। नॉर्थ और साउथ 24 परगना जिले में बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर सुंदरबन निचले इलाके में है। इन इलाकों में तूफान की वजह से बहुत नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ के साथ हवाई जहाज से बर्बादी का मुआयना किया। पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की फौरी मदद का वादा किया है। ममता बनर्जी के हिसाब से नुकसान तकरीबन 1 लाख करोड़ का है। सुंदरबन के हुस्नाबाद में खान पुकार रोड पर रात में रहने के लिए जोंटू पात्रा ने तारपोलिन की चादर लगाई है। आज दोपहर उसे 3 हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आए। उसे पता नहीं कि वो क्यों आए थे, लेकिन उम्मीद कर रहा है कि मदद मिलेगी। पूरे दिन उसका परिवार भूखा रहा। वो अपने खाने का कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। দুটো একটা হেলিকপ্টার কাছে দেখেছি, কিন্তু কে গেছে আমরা জানি না। প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী গেছে তাই জানি না। আমরা এখানেই আছি, আজকে সকাল থেকে আমরা রাস্তায় আছি, আমরা দেখিনি কিছু। सुंदरबन के हुस्नाबाद से मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी सेंटर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए साइकिल के सफर की वजह से दुनिया की नजर में छाई ज्योति। गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक पिता को साइकिल पर बैठाकर सफर तय करने वाली ज्योति कुमारी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। पिता की सेवा के साथ साइकिल चलाने की उनकी क्षमता ने उन्हें हीरो बना दिया है। अब साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ज्योति कुमारी को अगले महीने ट्रायल के लिए बुलाया है और कहा है कि अगर वो ट्रायल में पास हो जाती हैं तो उनका दाखिला नेशनल साइकिलिंग एकेडमी में कराया जाएगा। गुड़गांव से दरभंगा तक साइकिल पर बीमार पिता को बिठाकर ले गई ज्योति पर उस वक्त पता नहीं कितने लोगों की नजर पड़ी थी, लेकिन अब देश उसे जानने लगा है।
उसने जो कुछ भी किया उससे गांव वाले भी गौरव महसूस कर रहे हैं। अब हमारे गांव की बचिया है वो, हम लोग बहुत ज्यादा तो उसको नहीं, लेकिन सुने हैं आज जब वहाँ से आई है तो सुने हैं जो साइकिल से आई है। अगर ऐसा करके आई तो गांव का नाम तो कम से कम अभी तो हुआ ही है, तो में प्रसिद्ध हुई है गांव का नाम। अब साइकिलिंग फेडरेशन भी ज्योति को मौका देना चाहता है, बस कोरोना संकट खत्म होने का इंतजार है। ये बोला है कि तुमको बेटा साइकिल में रेस लगाना है। बोले ठीक है, हम तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि मेरा पैर हाथ खूब दर्द हो रहा है। या ठीक है बेटा, हम तुमको 1 महीना का टाइम दे रहे हैं। बोले ठीक है, 1 महीना का टाइम दे रहे हैं तो हम 1 महीना में कर लेंगे। ठीक है, तो हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे वहीं पे, और खाना पीना वहीं पे, रूम वहीं पे देंगे, और वहीं पे तुम रेस में जीत जाओ। तो ये बोल रहा था। और अगर यह बच्ची हमारे मापदंडों पर सही पाई जाती है तो इसको हम आगे राष्ट्रीय टाइम में मौका देना चाहते हैं। दरभंगा के सिरोही कस्बे में कोरोना से ज्यादा ज्योति की चर्चा है। ज्योति को यकीन है कि जिस तरह से उसने जिंदगी के टेस्ट पास किए हैं वो साइकिलिंग के टेस्ट में भी पास हो जाएगी। दरभंगा से प्रमोद गुप्ता के साथ दिल्ली में मुन्ने भारती, एनडीटीवी इंडिया। तो इसी के साथ आज के सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।